नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज भक्ति काल से निर्गुण काव्य धारा से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ये भाग 1 है। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है। ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आबिद हुसैन ने। तो भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 2, शिव किस भाषा का शब्द है? कन्नड़, तमिल, मलयालम या फिर मराठी। तो इसका सही आंसर है शिव जो है वो तमिल भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 3, भक्ति भावना का विकास दक्षिण की आलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक कौन हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो भक्ति भावना का विकास दक्षिण की आलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 4, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या परशुराम चतुर्वेदी का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 5, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? रामायण, श्रीमद्भागवत पुराण, छंदोग्योपनिषद या फिर कठोपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद्भागवत पुराण। प्रश्न नंबर 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1400 से 1700 ईस्वी। प्रश्न नंबर 7, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? शाहजहां का, अकबर का, सिकंदर लोदी का या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का। तो भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर जो शासन था वो था मोहम्मद बिन तुगलक का, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8, ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले कौन हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वादरायण या फिर रामानंद। तो 8वां का सही आंसर है ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, वादरायण। प्रश्न नंबर 9, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? स्मार्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय या फिर पाशुपत संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की और उसमें जो था पंचदेवोपासना की भी व्यवस्था की थी।
प्रश्न नंबर 10, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं? माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य या फिर विष्णु स्वामी? तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, माधवाचार्य। प्रश्न नंबर 11, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? सखी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या फिर हरिदासी संप्रदाय? तो इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय था वो था गौड़ी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया? प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाश्रयी शाखा। प्रश्न नंबर 13, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानुज को, नामदेव को, ज्ञानदेव को या फिर रामानंद को? इसका सही आंसर है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, रामानंद को। प्रश्न नंबर 14, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने, निम्बार्काचार्य ने, मध्वाचार्य ने या फिर रामानुजाचार्य ने? तो 14वें का सही आंसर है द्वैतवाद का प्रवर्तन किया है ऑप्शन नंबर सी, मध्वाचार्य ने। प्रश्न नंबर 15, पंचरात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? रात्रि, ज्ञान, आचरण या फिर संसार? तो पंचरात्र में रात्र शब्द का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। प्रश्न नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? सिद्धों से, हिंदू शास्त्रों से, कुरान शरीफ से या फिर भागवत पुराण से? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की जो बातें ली हैं वो ली हैं ऑप्शन नंबर बी, हिंदू शास्त्रों से। प्रश्न नंबर 17, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या फिर संत काव्य परंपरा का नाम किस साहित्यकार ने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या फिर मिश्र बंधुओं ने? तो ज्ञानेश्वरी शाखा को संत साहित्य या फिर संत काव्य धारा नाम दिया है वो दिया ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 18, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद का। प्रश्न नंबर 19, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने या फिर निम्बार्काचार्य ने?
तो इसका सही आंसर है गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने। प्रश्न नंबर 20, कबीर की उलटवासियों में कौन से रस का प्राधान्य है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर भक्ति रस? तो कबीर की उलटवासियों में जो रस है वो है ऑप्शन नंबर सी अद्भुत रस। प्रश्न नंबर 21, संत काव्य में कौन सी रस की प्रधानता है? शांत रस, अद्भुत रस, करुण रस या फिर वीर रस? तो इसका सही आंसर है संत काव्य में जो रस की प्रधानता है वो है ऑप्शन नंबर ए शांत रस की। प्रश्न नंबर 22, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहीं अजहूँ बनारसी आस पासा पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रहीमदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर नानक देव की? तो जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहीं अजहूँ बनारसी आस पासा, ये पंक्तियाँ हैं ऑप्शन नंबर सी रैदास की। प्रश्न नंबर 23, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? शाक्त संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, वैष्णव या फिर शैव? तो कबीर का अहिंसावाद जो देन है वो है ऑप्शन नंबर सी वैष्णव संप्रदाय की। प्रश्न नंबर 24, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या क्या है? 1500, 1200, 6000 या फिर 3000? तो इसका सही आंसर है अर्जुन देव के जो गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पद हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी 6000 पद। प्रश्न नंबर 25, कबीर का सौंदर्य बोध है शास्त्रीय, आदर्शवादी, रसवादी या फिर अपारंपरिक और यथार्थवादी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपारंपरिक और यथार्थवादी। प्रश्न नंबर 26, संत शब्द में शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल या फिर ग्रियर्सन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल संत शब्द में शांत से व्युत्पन्न मानने वाले हैं। प्रश्न नंबर 27, अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या फिर श्री संप्रदाय? तो अचिंत्य भेदाभेद जो दार्शनिक मत है संप्रदाय का वो है ऑप्शन नंबर ए गौड़ी संप्रदाय का। प्रश्न नंबर 28, दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है? हरडेवाड़ी, दादू ग्रंथावली, सबंगी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरडेवाड़ी। प्रश्न नंबर 29,
योग चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? रामानंद, रामदास, तेग बहादुर या फिर गुरु नानक देव? तो योग चिंतामणि के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए रामानंद। प्रश्न नंबर 30, कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं? धर्मदास, मलूकदास, रैदास या फिर अनंतदास? तो इसका सही आंसर है कबीर परिचय के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी अनंतदास। प्रश्न नंबर 31, किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, संत कवि या फिर शिव भक्त कवि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संत कवि जो हैं वो निम्न वर्ग से आए हैं। प्रश्न नंबर 32, ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? मलूकदास की, सुंदरदास की, कबीरदास की या फिर रैदास की? तो इसका सही आंसर है ज्ञान समुद्र के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी सुंदरदास। प्रश्न नंबर 33, नारायण दास और दामोदर दास किसके शिष्य थे? सुंदरदास के, मलूकदास के, दादू दयाल के या इनमें से कोई नहीं? तो नारायण दास और दामोदर दास जो शिष्य थे वो थे ऑप्शन नंबर ए सुंदरदास के शिष्य थे ये। प्रश्न नंबर 34, सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डी डॉक्टर नगेंद्र का या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? तो सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 35, इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, सुंदरदास की, नामदेव की या फिर दादू दयाल की? तो इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह का नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम, यह पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी दादू दयाल की। प्रश्न नंबर 36, रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है, यह कथन किसका है? सुंदरदास का, श्याम सुंदरदास का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदरदास का। प्रश्न नंबर 37, कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है, यह कथन किसका है? ए राम कुमार वर्मा का, बी रामचंद्र शुक्ल का या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डी डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा का।
प्रश्न नंबर 38, माया, ब्रह्म, जीव आदि से संबंधित विचार कबीर की किस रचना में है? साखी में, शबद में, रैमेनी में या इनमें से कोई नहीं? तो माया, ब्रह्म, जीव आदि से संबंधित कबीर के जो विचार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, शबद में। प्रश्न नंबर 39, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी का? तो यह कथन, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चल देने के सिवा और कोई उसके पास रास्ता नहीं बचता। तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 40, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार संत काव्यधारा के प्रवर्तक कौन हैं? ए, नामदेव, बी, कबीरदास, सी, दादू दयाल, या फिर डी, गुरु नानक देव? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा के अनुसार संत काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, नामदेव। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।